गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आदर्शवाद का अर्थ पढ़ा था। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का अध्ययन किया था। आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांत। तो इसके पहले आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा पिछली कक्षा में, आशा करता हूं कि आप सब लोग आसानी से उस बात को समझ पाए होंगे। फिर भी अगर किसी छात्र को कोई समस्या हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। तो इसके अंतर्गत हम जो पहला सिद्धांत है वो पढ़ते हैं, वो है यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो अगर आप देखो तो आदर्शवादी इस बात पर अटल हैं बिल्कुल कि उनका ये मानना है कि ये जो सृष्टि है या ये ब्रह्मांड है ये ईश्वर द्वारा निर्मित है, यानी इसका निर्माण ईश्वर ने किया है और अपने अंश से किया है। ठीक है, तो पहला ही विचार ये है कि, और ख़ास तौर से अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने ये माना है कि जो सनातन सत्ता है वो ईश्वर है और ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना विचारों के माध्यम से की है। और यही बात उन्होंने अपने जो सिद्धांत है उनका, थ्योरी ऑफ आइडियाज, विचारवादी सिद्धांत है उनका, उसमें उन्होंने यही सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके बाद अगला जो इसका मूलभूत सिद्धांत है वो है आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ, यानी आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठता। इन्होंने चूंकि जगत को दो आधार पर बांटा है, वस्तु जगत और विचार जगत। वस्तु जगत और विचार जगत, तो इन्होंने ये माना है कि विचार चूंकि नित्य हैं, अपरिवर्तनशील हैं, अतः ये सत्य हैं। इसलिए विचारों के माध्यम से निर्मित जगत को इन्होंने सत्य माना है, क्योंकि सत्य की परिभाषा ही यही है कि सत्य समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है, वो हमेशा स्थिर रहता है। तो इनका ये मानना है कि विचार नित्य और अपरिवर्तनशील हैं, अतः ये सत्य हैं। और चूंकि ईश्वर ने विचारों के माध्यम से इस जगत का निर्माण किया है, इसलिए विचारों से निर्मित जो जगत है वो सत्य है। इसके अलावा दूसरा जो जगत इन्होंने माना है वो है वस्तु जगत। वस्तु जगत चूंकि पदार्थों से निर्मित है, बेशक इस जगत का भी निर्माण ईश्वर ने ही किया है, ठीक है, लेकिन ये पदार्थों से निर्मित है और पदार्थों में निरंतर परस्पर क्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो चूंकि सत्य की परिभाषा ही यही है कि उस पर समय काल परिस्थिति का कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जो वस्तु जगत है वो निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए इस जगत को इन्होंने असत्य जगत कहा है। और इनका ये मानना है कि बेशक वस्तु जगत का भी ज्ञान आवश्यक है, लेकिन वस्तु जगत का हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी आत्मानुभूति की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने जो वस्तु जगत और विचार जगत के आधार पर दो भागों में ज्ञान को बांटा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो विचार जगत या आध्यात्मिक जगत कह लो उसे आप, तो उस जगत को इन्होंने सत्य माना है, क्योंकि इनका मानना है कि उस जगत का ज्ञान प्राप्त करके ही हम आध्यात्मिक उन्नति या आत्मानुभूति कर सकते हैं। फिर इसके बाद मनुष्य इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर देखा जाए तो लगभग हर विचारधारा में आएगा। आदर्शवाद में भी ये आया, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृतिवाद में भी ये आएगा, यथार्थवाद में भी आएगा और प्रयोजनवाद में भी आएगा। लेकिन हर दर्शन में इस पॉइंट का अर्थ अलग अलग है कि क्यों है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना। अब अगर हम इसको अच्छे से इसका अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि जैसे इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया, तो ईश्वर ने अमीबा पैरामीशियम से लेके हाथी जिराफ तक जो कुछ भी आपको सृष्टि में सब कुछ दिखाई दे रहा है, उस सब का निर्माण ईश्वर ने किया। तो जाहिर सी बात है मनुष्य को भी उसने ही बनाया। लेकिन मनुष्य में और बाकी जो जीव जगत है उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने अपनी मानसिक क्षमताओं को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया है कि वो आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है। अगर हम देखें तो सृष्टि का जो हम विकास देखते हैं तो हम देखते हैं कि सृष्टि का विकास लाखों वर्ष पूर्व शुरू हो गया था और मनुष्य का विकास तो बहुत बाद में हुआ। तो अगर आप देखो इसके बावजूद, यानी मनुष्य के पहले से बहुत सारी प्रजातियां
पहले से थी, लेकिन मनुष्य का विकास इतने बाद में होने के बावजूद भी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी मानसिक क्षमताओं को इतना विकसित किया कि वो आत्मानुभूति कर सके। यानी और सृष्टि के किसी जीव में इतना ना बुद्धि है, ना इतना विवेक है, और ना उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित हुई है कि वो आत्मानुभूति कर पाए। इसीलिए ये भारतीय परंपरा में भी ये माना जाता है कि केवल इस मनुष्य शरीर के माध्यम से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही बात पाश्चात्य आदर्शवाद ने भी यही बात कही कि मनुष्य इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इसलिए है क्योंकि मनुष्य ही वो जीव है जो कि आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है। फिर इसके बाद अगला जो है, मनुष्य का विकास उसकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। तो अगर हम ये देखें तो किसी भी जो कोई भी प्रजाति है या जीव है, तो हम उसका सर्वोत्तम विकास तभी होता है जब उसकी सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं। तो इसी तरह से अगर मनुष्य की भी बात की जाए तो मनुष्य अन्य प्रजातियों से या अन्य जीवों से इसीलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि उसकी भौतिक और मतलब उसका जो विकास हुआ है उसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का सम्मिश्रण है। इसलिए उसका जो विकास हुआ है वो भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर हुआ है। अन्य किसी प्रजाति में अगर देखें तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं है शामिल उसमें, केवल अगर देखा जाए तो उनका केवल ये है कि भोजन यानी जो बेसिक नीड्स हैं उन्हीं पर निर्भर हैं वो, और इससे आगे वो नहीं बढ़ पाए हैं। केवल मनुष्य ऐसा है जिसने भौतिक उन्नति भी की है और आध्यात्मिक उन्नति भी की है। इसके बाद अगला है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। अगर हम ये देखें तो आदर्शवाद ये मानता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति है। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है और ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण अपने मनोरंजन के लिए किया है। उन्होंने कहा कि वी आर द मेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड, मतलब हम केवल ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं, वो हमें जैसे चाहता है वैसे नचाता है। बेशक उसने इस सृष्टि का निर्माण किया और लेकिन अगर देखा जाए तो अज्ञानता का पर्दा भी हमारे दिमाग में डाला। तो मतलब एक तरह से अगर देखें तो ईश्वर के मतलब मनुष्य के लिए ये चैलेंज है कि ज्ञान के माध्यम से वो जो अज्ञानता का पर्दा है उसे हटाकर वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, अपने अस्तित्व को जाने, और यही स्थिति क्या है? आत्मानुभूति। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य इन्होंने माना है आत्मानुभूति, यानी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझना, इस संबंध को समझना। इसके बाद अगला जो मूलभूत सिद्धांत है वह है, आत्मानुभूति के लिए आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। आत्मानुभूति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनका ये मानना है कि यही चिरंतन मूल्य हैं जिनके माध्यम से हम मतलब ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य और कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पहले में भी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो सत्य है, सत्य को इन्होंने ईश्वर माना है, और सत्य की प्राप्ति ज्ञान से हो सकती है, शिवम की प्राप्ति प्रयत्न से होती है, और सुंदरम की प्राप्ति इच्छा से होती है। यानी ये हमारी इच्छा पर निर्भर है कि हम सही रास्ता चुनते हैं या सही कर्मों का चयन करते हैं या गलत कर्मों का चयन करते हैं। तो ये हमारे विवेक पर, बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम कौन से कर्म चुनते हैं, और उन कर्मों के आधार पर ही हमारे लिए वो कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी होगा, या उन कर्मों के आधार पर ही हम सत्य को प्राप्त करेंगे या ईश्वर को प्राप्त करेंगे या नहीं। तो अगर हम ये देखें तो आत्मानुभूति के लिए इन्होंने तीनों चिरंतन मूल्यों की बात कही है, यानी सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति की बात कही है। और सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के लिए इन्होंने नैतिक आचरण पर बल दिया है। इनका मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक आचरण का पालन नहीं करेगा या नैतिक जीवन नहीं जिएगा तब तक सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और इसके लिए इन्होंने जो नैतिक जीवन के लिए इन्होंने 4 सद्गुणों की बात कही है। वो है संयम,
धैर्य, ज्ञान और न्याय। इनका ये मानना है कि कोई भी मनुष्य तभी नैतिक जीवन जी सकता है जब उसमें संयम हो, जब उसमें धैर्य हो, जब उसमें ज्ञान हो और जब उसमें न्याय हो। तो अगर आप ये देखें तो ये आज हम लोगों ने आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मूलभूत सिद्धांत आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आगे की कक्षा हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।